हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, क्या हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज़ सप्लाई से चला सकते हैं या नहीं। फ्रेंड्स, आपसे कभी कभी कोई इंटरव्यू में ये भी पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम अपने इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर समझ जाएंगे कि हमें क्या देना है। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको 3 फेज़ मोटर को सिंगल फेज़ चलाना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसा कब होता है? सपोज़ करिए कि आपने कोई मोटर रिवाइंडिंग कराई हो और उस समय आपके पास 3 फेज़ की सप्लाई अवेलेबल नहीं है। उस समय आप सिंगल फेज़ सप्लाई से 3 फेज़ मोटर को चेक कर सकते हैं। इसे चेक करने के लिए हमें सिर्फ एक एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटर। कभी कभी आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि क्या हम 3 फेज़ मोटर को सिंगल फेज़ से चला सकते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है येस। बिल्कुल सही आपने सुना, हम 3 फेज़ मोटर को सिंगल फेज़ से चला सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है कैपेसिटर। इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कैपेसिटर की रेटिंग क्या होनी चाहिए, मोटर की किस मोटर की रेटिंग के लिए हमें कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चाहिए। और साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मोटर की डायरेक्शन हम कैसे चेंज कर सकें। बिल्कुल हाँ, हम इस मोटर की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जस्ट इसका कनेक्शन चेंज करके। तो आइए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं इस वीडियो में और ये देखते हैं कि इसका कनेक्शन होता कैसे है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ पे आते हैं। हमारी जो 3 फेज़ मोटर होती है, उसमें आपने देखा होगा एक टर्मिनल बॉक्स होता है। टर्मिनल बॉक्स सपोज़ करिए कि कुछ इस तरह का है और मोटर के अंदर से हमारे 6 वायर निकले हुए हैं। 6 वायर निकलने का मतलब कि हम इस मोटर को स्टार या डेल्टा में बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे दिखाता हूँ कि ये 6 वायर को हमें कैपेसिटर से कैसे कनेक्ट करना है, ताकि हम इस 3 फेज़ सप्लाई की जगह हम इसे सिंगल फेज़ सप्लाई में लगा के चेक कर सकें। फ्रेंड्स, ऐसी ज़रूरत पड़ती क्यों है? सबसे पहले, ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आप मोटर को रिवाइंडिंग करने के लिए दें और रिवाइंड करने के आने के बाद आपके पास 3 फेज़ सप्लाई उस समय अवेलेबल नहीं हो। तो आप सिंगल फेज़ सप्लाई से जस्ट चेक कर सकते हैं कि ये मोटर सही है या नहीं, इसके अंदर कोई वाइब्रेशन तो नहीं है, इसके अंदर कोई नॉइज़ तो नहीं है, क्या ये मोटर सही घूम रही है कि नहीं। ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हमें सिंगल फेज़ सप्लाई से ही हम सिर्फ चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये मोटर का टर्मिनल बॉक्स है और इस टर्मिनल बॉक्स में हम देखेंगे हमारा कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है, U1, V1, W1। और ये होगा हमारा U2, V2, W2। कभी कभी ये चेंज भी हो सकता है, जब मोटर रिवाइंड होके आए तो हो सकता है वायर चेंज हो जाए। आपको ये मैंने पिछले वीडियोस में भी दिखाया है कि हम चेक कैसे करेंगे कि मोटर का टर्मिनल वायर है कौन सा। तो सिंपली इसे चेक करने का बहुत आसान तरीका होता है। हमें सिर्फ एक वाइंडिंग के वायर होते हैं जो हमें इसे निकाल करके मल्टीमीटर की मदद से चेक कर लेना है, या मेगर की मदद से। इसमें हमारी अगर कंटिन्यूटी बोल रही है तो हमारा सपोज तो ये हमारा U1 U2 सेम फेस का वायर है। इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब इसे डेल्टा में बनाने के लिए हमें करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स। हमें U1 को W2 से, V1 को U2 से और W1 को V2 से शॉर्ट कर देना है। तो ये मोटर हमारी बन गई डेल्टा में। अब हम देखेंगे कि हमें इसे सिंगल फेज़ सप्लाई से चलाना हो तो हमें क्या करना होगा। सिंगल फेज़ सप्लाई से चलाने के लिए फ्रेंड्स हमें सिर्फ एक ही चीज़ की और ज़रूरत है, जिसे कहते हैं हम कैपेसिटर। कैपेसिटर की ज़रूरत से हम इसे कनेक्शन करेंगे और फिर हम चला के देखेंगे कि ये कैसे सिंगल फेज़ में रन करती है मोटर। अगर हमारी मोटर को डेल्टा कनेक्शन में हम करके सिंगल फेज़ सप्लाई चलाएंगे तो हमारी मोटर का डायरेक्शन जो होगा वो होगा क्लॉकवाइज। देखिए फ्रेंड, और फिर हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्शन करने के लिए अब हमें सिंपली क्या करना होगा, हमारे इस V1 W1 या U1 V1 किसी भी 2 टर्मिनल पे हमें कैपेसिटर को कनेक्ट करना होगा। ये हमारा सपोज़ करिए कि कैपेसिटर का कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद हमें सिंपली इसमें कैपेसिटर के एक टर्मिनल पे हमें फेज़ सप्लाई देनी होगी, सिंगल फेज़ सप्लाई की फेज़ देंगे। और फिर हमारे इस बचे हुए एक सिंगल टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल को मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ पहले। तो इस तरह से कनेक्शन हो गया हमारा डेल्टा में। तो ऐसा कनेक्शन करने से हमारी मोटर का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। अब सपोज़ हमें मोटर को क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है फ्रेंड्स, तो हम इस मोटर को आइए देखते हैं कि कैसे कनेक्शन करेंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर हमारे को अपनी मोटर को सिंगल फेज सप्लाई से चलाना हो और डायरेक्शन हमें एंटी क्लॉकवाइज चाहिए तो हम मोटर को स्टार कनेक्शन में करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। अब फिर से हम ये सपोज़ करते हैं कि हमारी मोटर का ये टर्मिनल है जिसमें 6 वायर के लिए टर्मिनल बॉक्स दिए हुए हैं। इन टर्मिनल का नाम है U1, V1, W1, U2, V2 और W2। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि अगर हमें स्टार कनेक्शन में करना है तो हम सिंपली मोटर के सामने वाले वायर को शॉर्ट कर देंगे, W2, V2 और U2 को। तो हमारी ये मोटर बन गई पहले तो ये स्टार कनेक्शन में। तो अब हमें देखना है कि हम इसे सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं सिंगल फेज सप्लाई में स्टार को कनेक्शन कैसे करेंगे। तो इसमें भी क्या करना है फ्रेंड्स, हमें कैपेसिटर को किसी भी 2 टर्मिनल पे कनेक्ट करना है मोटर के, और एक टर्मिनल पे हम देंगे फेज सप्लाई कैपेसिटर के वायर के साथ शॉर्ट करके, और दूसरे टर्मिनल पे हमें देना होगा न्यूट्रल सप्लाई। जो मोटर का एक साइड में U1 टर्मिनल है, इस पर हम न्यूट्रल की सप्लाई देंगे। तो होगा क्या कि अब जब हम इस मोटर को चलाएंगे तो हमारी मोटर का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज साइड। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ये देख लिया कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन में सिंगल फेज सप्लाई से कैसे 3 फेज मोटर को चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे कैपेसिटर की रेटिंग क्या रखनी है, कौन सी रेटिंग का कैपेसिटर हम रखेंगे ताकि हमारी मोटर ये चल पाए। तो आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं कि कैपेसिटर की रेटिंग क्या होनी चाहिए और इसका कैलकुलेशन क्या है। मैं जस्ट एक थंब रूल बताऊंगा आपको ताकि आप ये आसानी से समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स, रेटिंग ऑफ कैपेसिटर का एक थंब रूल मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज़ करिए अगर मेरी मोटर 1 किलोवाट की है तो सिंपली 1 किलोवाट की मोटर के लिए मैं 70 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाऊंगा। इसी तरह अगर सपोज़ करिए मेरी मोटर का कैपेसिटी है 5.5 किलोवाट, तो मैं क्या करूँगा 70 इंटू 5.5 किलोवाट करूँगा। जो मेरा रिज़ल्ट आएगा उस वैल्यू का मुझे कैपेसिटर लगाना है, और उसके आसपास का भी मैं लगा सकता हूँ। मुझे देखना है उसके नियरेस्ट में क्या कैपेसिटर की वैल्यू आती है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट आता है 385 माइक्रोफैराड। तो मैं 385 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाऊंगा अपनी 5.5 किलोवाट की मोटर को चलाने के लिए। तो आइए फ्रेंड, क्विकली फिर से समराइज़ करते हैं। अगर मोटर को डेल्टा कनेक्शन में करके हम सिंगल फेज सप्लाई की मदद से करेंगे तो हमारा कनेक्शन कुछ इस तरह होगा। हमें डेल्टा में मोटर के टर्मिनल कनेक्ट करना है, हमें कैपेसिटर के एक टर्मिनल पे फेज सप्लाई देनी है, और कैपेसिटर को इस तरह से मोटर के दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, और एक बचे हुए टर्मिनल पे हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। इस कनेक्शन में हमारी मोटर का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। और अगर हम इसी मोटर को स्टार कनेक्शन में करेंगे तो हमें स्टार में मोटर के टर्मिनल को कनेक्ट करना है, और इसी तरीके से सेम ऊपर के तरीके से क्या कनेक्शन करना है कैपेसिटर का फेज़ और न्यूट्रल सप्लाई देके। इस कंडीशन में हमारी मोटर का डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। बट फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज़ करना है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर को हमेशा कनेक्ट करके नहीं रखना है। अगर हम ज़्यादा देर तक कैपेसिटर को कनेक्ट करके इस मोटर को चलाएंगे तो कैपेसिटर फट सकता है। तो हमें सिंपली क्या करना है, जैसे ही हमने इसमें फेज सप्लाई दी, थोड़ी टाइम के बाद हमें 10-12 सेकंड के बाद जैसे ही हमारा मोटर का डायरेक्शन आ गया तो हमें रोटेशन आ गया, तो हमें कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देना है कैपेसिटर के दूसरे वायर को। और इसी तरह से स्टार कनेक्शन में भी हमें यही करना है, कैपेसिटर के दूसरे वायर को डिस्कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारी मोटर का डायरेक्शन भी हो जाएगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली इसे करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों हिंदी में, जो कि मैं इलेक्ट्रिकल के मोटर के बारे में आपको बताया है मैंने इस वीडियो में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स शेयर करने से और लोगों को भी इसके बारे में पता चलेगा।